एक छोटे से गांव में मौसम गर्मा की शिद्दत हर तरफ छाई हुई थी। सूरज इतना तेज था कि खेतों में काम करने वाले किसान पसीने से शराबूर हो जाते और बच्चे छांव की तलाश में इधर उधर भागते। ऐसे में गांव के पुराने रास्ते पर एक फकीर नमोदार हुआ। वो न तो किसी अमीर के महल के करीब रहता था, न ही गांव के बड़े बाजार में बैठता, बस अपना लौटा और एक पुरानी कपड़ा पहने फिरता। उस फकीर के हाथ में हमेशा एक पानी की बोतल होती, नहायत सादा पुरानी बोतल, जिसे वो हर शख्स को थोड़ा थोड़ा पानी देने के लिए इस्तेमाल करता। जब गांव वाले पहली बार उसे देखते तो सब हंस पड़े। ये कौन है? बाजार के बाहर घूम रहा है और पानी बांट रहा है। किसी ने कहा, शायद पागल है या सिर्फ दिखावा कर रहा है। लोग उसके करीब जाने की हिम्मत भी नहीं करते। बच्चे दौड़ से उसका पीछा करते और बड़े लोग सिर हिलाते हुए अपना काम जारी रखते। फकीर कभी दिल नहीं हारता। वो दिन भर गांव के अंदर इधर उधर चलता, खेतों वाले किसानों के पास बैठकर बोलता, पानी पियो और थोड़ा सुकून भी अपने दिल को दो। कुछ लोग उसे देखकर मुस्कुरा देते, मगर ज्यादातर उसे नजरअंदाज कर देते। एक दिन गांव में एक बड़ी खबर सुनाई दी। गांव के किनारे वाले छोटे नदी का पानी खशक हो गया। जो लोग अपनी बोतलें भरते थे, उन्हें भी सिर्फ कुछ कतरे मिलते। गांव वाले फिक्र में पड़ गए कि गर्मी और प्यास में कैसे गुजारा करें। फकीर फिर नमोदार हुआ। उसने अपनी बोतलें निकालें और लोगों को पानी देने लगा। किसान पहले तो उस पर हंसने लगे, मगर जब उन्होंने खुद अपनी प्यास बुझाई तो उनके चेहरे पर सुकून आया। ये शख्स शायद अजीब है, मगर उसका पानी हकीकत में ताजगी लाता है। एक किसान बोल पड़ा। बच्चे फकीर के गर्द बैठ गए और उसने उन्हें कहानी सुनाते हुए पानी पिलाया। 2 दिन बाद गांव के बाहर एक खतरा नमोदार हुआ। जंगल के करीब आग लग गई और हवा के साथ आग का शोला गांव की तरफ बढ़ने लगा। लोग चीख व पुकार करने लगे। हर कोई खौफजदा था कि उनके घरों और खेतों का क्या होगा। फकीर बगैर किसी खौफ के आग की तरफ दौड़ा। वो गांव के बच्चों और बुजुर्गों को पानी पिलाने लगा और खुद भी पानी की बोतल से आग पर छिड़काव करने लगा। लोग देखकर हैरान रह गए। कुछ ने अपनी मदद के लिए पानी के ड्रम लाने शुरू किए। फकीर ने सबको नज्म और जब्त से काम करने का तरीका सिखाया। वो कहता, पानी को जाया मत करो, सबके पास थोड़ा थोड़ा पहुंचाएं, सबको बचा सकते हैं। आग पर काबू पाने के बाद गांव वाले थिकन से चौड़ थे, मगर सबकी जानें महफूज थीं। सबने फकीर को देखा, जो अपने हाथ में पानी की बोतल थामे अब भी खामोश खड़ा था। गांव के बुजुर्ग ने कदम बढ़ाया और कहा, हमने कभी तुम्हें पहचाना नहीं, लेकिन आज तुमने हमारी जानें बचाई। फकीर मुस्कुराकर बोला, नेकी करने का मतलब शहरत या शनाख्त नहीं, दिल से करना होता है। पानी बांटना, मुस्कुराहट देना, सब नेकी हैं। इस दिन के बाद गांव वाले फकीर को मजाक नहीं समझते थे। वो हर घर के आंगन में खुश आमदीद कहे जाने लगा और लोग उससे न सिर्फ पानी लेते, बल्कि जिंदगी के छोटे छोटे सबक भी सीखते। गांव के बच्चे भी उसे दोस्त बनाते और वो उनके लिए कहानियां और सबक सुनाता। कुछ दिन बाद गांव में बारिश हुई। नदी भर गई, खेत हरे भरे हो गए और हर तरफ खुशी की लहर दौड़ गई। मगर गांव वाले जान चुके थे कि असल खुशी दूसरों की मदद और नेकी में छिपी हुई है। फकीर की बोतल अब सिर्फ पानी नहीं, बल्कि नेकी, खिदमत और दिल की ताकत की इलामत बन चुकी थी। गांव में कहावत बन गई, जो पानी की बोतल से प्यास बुझाए, वो आग और मुश्किल में भी रोशनी बांट सकता है। और वो फकीर जो कभी हंसने और मजाक समझने का निशाना था, आज सबके दिलों में रह गया।